एक सवाल आया उछल करके कि ये क्या आप इम्यूनिटी के बारे में बताते बताते भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचनी इन सब चीज़ों में आप कहाँ उछल के चले आए। हमारा इससे क्या लेना देना। सवाल अच्छा है। ये अंकिता नायक जी होशंगाबाद से आया, जो मेरी बिटियां हैं। क्या लेना देना आपको इससे? कहाँ ले आए हम लोग को ये दूसरी दुनिया में आप? बहुत अच्छा सवाल है। सबको इसको ध्यान से समझना चाहिए। पूरा मस्तिष्क आपका विचारों से चलता है और विचार चलते हैं तरंगों से, और वो तरंग बनते हैं आपकी कहाँ पर? अगर उस पर ही हमला हो गया आपके, तो पूरा सिस्टम आपका किसी और के कब्जे में चला जाता है। बस इतनी छोटी सी बात है ये। इसको आप तंत्र मंत्र से समझिए, तरंग से समझिए, और उसको भूत प्रेत पे ले जाइए, किसी चीज़ पर ले जाइए। आप अगर भय खा गए, हिल कांप गई आपकी आत्मा, फिर तो पूरा सिस्टम ही आपका डगमगा जाता है। जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की नीचे फाउंडेशन का स्टोन हिल जाए, फिर ऊपर कुछ रह नहीं जाता, सब कुछ कांप जाता है पूरा। बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसे। इसलिए ये आज मेरा 40वां एपिसोड है। ये मैंने पहले भी बताया था कि बहुत धीमे धीमे चलूँगा। क्यों? इसलिए कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाए एक एक करके। ऐसा ना हो एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर करती चली जाए। इधर से सुना इधर गिर गई, इधर सुना इधर गिर गई। ऐसा नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे आँखों देखी कई घटनाएं ऐसी हैं कि जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा, कुछ नहीं कर पाया। मेरे ठीक घर के सामने PWD के इंजीनियर मिश्रा जी रहते थे। उनका 1000 गज में शानदार बना हुआ मकान। PWD के उस ज़माने के इंजीनियर थे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। कहीं प्रोजेक्ट चलते थे तो एक प्रोजेक्ट उनका घर भी चलता था बनने के लिए। शानदार घर बन गया, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उस ज़माने में रॉयल एनफील्ड पे डग 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 करके चलते थे। धीरे धीरे तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आए। उन्होंने प्लेंचेट, जिसपे कि आत्मा बुलाई जाती है, किसी से सीख लिया और घर में शौकिया करने लगे। उनके 3 जवान लड़के थे और वो तीनों लड़के छिप करके देखते थे कि ये पापा क्या कर रहे हैं। और बच्चों में तो क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उन लोगों ने उसकी विधि सीख ली, खोलने की प्लेंचेट को। और जब वो पापा चले जाते थे तो खोलते थे, करते थे, और मज़ा आता था उनको भी। लेकिन वो लोग पापा से बहुत डरते थे। एक दिन पापा गए मोटरसाइकिल से, इन तीनों ने बैठ के प्लेंचेट खोला। अब खोल करके अपना करने लगे। तभी पापा किसी चीज़ को भूल गए, लौट के आए लेने के लिए डग डग करते। जैसे मोटरसाइकिल की आवाज़ घर के पास आई, वो लोग सब भाग गए कमरे से, छिप गए जाके इधर उधर। पापा आए, अपने कागजात लिए और चले गए। अब ये जिस समय कमरे में आए, उस समय उन्होंने जो कुछ देखा उससे इतने भयभीत हो गए कि चीख पड़े। और जब शाम को पापा उनके घर आए थे तो घर वाले परेशान थे कि ये सब चीख रहे थे, तीनों बच्चे गला फाड़ फाड़ के, और कांप रहे थे डर के मारे ऐसे ऐसे करके। उन्होंने जाके देखा प्लेंचेट खुला हुआ है। किसी प्रकार से उसको क्लोज किया, लेकिन बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ गया उनकी बॉडी के ऊपर, टिल डेथ वो गया नहीं। तीनों बच्चे पागल हो गए। उनका एक बच्चा अच्छा खासा डॉक्टरी पढ़ने के बाद रिक्शा चलाता था। दूसरा बच्चा बीच में ही मर गया। तीसरा बच्चा सिर्फ वहीं सोता था जहाँ सूअर वगैरह सोते हैं, उसी के साथ लपट कर सोता था। और
किसी कोने में घर के कहीं भी छोटी जगह हो, घर के बाहर, वहीं सिकुड़ के हमेशा रहता था। एक दिन मेरे घर के पीछे सीढ़ी के नीचे भी वो घुस के मैंने उसको सोते पाया। तो मैंने कहा ये आदमी कैसे सो रहा है इसके अंदर। देखा यूँ सिकुड़ करके वहीं जहाँ कुत्ते सोते हैं वहाँ सो रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दिल में धक्का लगा। मैंने जा कर के पता किया, उसके पिताजी उसको यहाँ से मकान बेच के चले गए, छोड़ करके कि यहीं निपट जाएगा। मोहल्ले वाले इतना परेशान हो गए उससे, किसी प्रकार से उसको लदवा फंदवा के उसके वहाँ भेजा गया। तो ये होता है दहशत का असर। इसीलिए मैंने बताया, कभी भी आपको दहशत का असर पड़े, फ़ौरन अपनी किसी दिव्य आत्मा, किसी देवता को ऊपर आप पूरा अपने ध्यान का केंद्रित कर दीजिए, सब मिट जाएगा पीछे का असर, वो पावर पूरी चली जाएगी उस तरफ। तो बिटिया ने ये मेरे पूछा कि क्या कर सकते हैं। हमने कहा लोग मंत्र याद करते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा अचानक कुछ दिख गया तो आपको मंत्र भी भूल जाता है पूरा। लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखिए, अचानक कुछ भी होता है, फ़ौरन अपने किसी देवता का, इष्ट देवता का ध्यान कीजिए। वो सब चीज़ें जो आप पे दिमाग पे हावी हो रही हैं, उनकी जगह इष्ट देवता की छवि हाजिर हो जाएगी। जैसे गणेश जी की है, दुर्गा जी की है, हनुमान जी की है। अन्य धर्म के हैं अगर आप, तो उनके देवी देवता, उनको तुरंत ही याद कीजिए। पूरा आपका मस्तिष्क क्लियर हो जाएगा और आप उस दहशत से बच जाएंगे। ये फार्मूला एकदम छोटा, एकदम आजमाया, 100% परफेक्ट है ये। ना कोई मंत्र, ना कोई यंत्र। जब आएगा सामने तो पूरा तंत्र फैट बर्बाद हो जाता है शरीर का। अब इस विषय पे भी आपको हम और भी आगे बताएंगे कैसे बचना चाहिए उन आत्माओं से जो कि दुष्ट प्रकृति की होती हैं और शरीर पे कब्जा कर लेती हैं। बहुत कष्ट होता है निकालने में, बहुत परेशानी होती है। आज 40वें एपिसोड में मैंने आपको एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में ये बताया कि इन दुष्ट प्रकृति के आत्माओं के जो शरीर पे हावी होना चाहती है, कैसे उनका रिमूवल किया जाए। ये है यहाँ पर पैरासाइकोलॉजी, जिसे भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र की दुनिया वो आगे बताएंगे आपको। अभी एक छोटा सा उदाहरण है ये, इसको आप याद रखें। इस एपिसोड को देखते समय इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि आप लोग घर में रहते हैं, अकेले में रहते हैं, रात को किसी वक्त आपको ऐसा लगता है, तुरंत इसको याद कीजिएगा। बहुत अच्छा आजमाया फार्मूला है। अब इसके आगे की चीज़ें फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके पसती जाए।